40 घंटे पहले सबको मौसूल भी हो गया था। मुझे तो बहुत पहले से अंदाज़ा भी था, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पर जाकर अवामी ताकत का मुजाहरा करना, उनको एक्सपोज करना, धांधली करने वालों को जिसके लिए की जा रही है, जमात का ना कभी वहाँ पर वजूद था और ना अब है। और आप ये देखें कि हमेशा कहा जाता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है क्रिकेट पाकिस्तान उसके लिए वोट करता है। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ है, मेरी कम अज़ कम मेरी याददाश्त में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब थी उनको इतनी सीट्स मिल गई, मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी 16 सीट्स मिल गई, इनको तो सादा अक्सरियत भी ना मिली। तो ये इनकी तारीखी नाकामी है जिस पर इनको शर्म से मुंह छुपा लेना चाहिए कि सिलेक्टर्स के साथ मिलकर इन्होंने जो धांधली वहाँ पर की, मुस्लिम लीग नून के जितने उम्मीदवार इन्होंने तोड़े, विनिंग कैंडिडेट्स तोड़े, हमारे 2 मिनिस्टर्स थे, हमारा स्पीकर था, सब तोड़ लिया। और उन कैंडिडेट्स को तोड़ने के बावजूद, धांधली के बावजूद इनको सादा अक्सरियत भी नहीं मिल सकती। तो इससे बड़ी तारीखी और जिल्लत आमेज नाकामी और क्या हो सकती है। आपके अरकान हल्फ उठाएंगे जीपी में, असेंबली में? ये तो अब मियां साहब फैसला करेंगे। तो जीबी में जो धांधली है ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुई है या सिविल हुकूमत के जरिए हुई है? देखिए, इसमें किसी ने भी कोई कसर नहीं। वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे कुछ माह से वहाँ पे स्टेशन थे जिन्होंने ये जोड़ तोड़ की है इमरान खान की, और उसकी जमात की तो इतनी हैसियत नहीं। आपने देखा कि किस तरह उनके लोगों ने इलेक्शन कमीशन के रूल्स की, लॉज की वायलेशन की और मजाक उड़ाया, उसका कानून का और आइन का मजाक उड़ाया। और फिर भी मैं कहती हूँ कि सादा अक्सरियत भी नहीं दे सके। इससे बड़ी तारीखी नाकामी और क्या हो सकती है हुकूमत। नोटों को देखिए, चाहे वो गिरफ्तारियां हो या हो थोड़ा सा कैमरा की तरफ पाबंदी लगाना हो जलसों के ऊपर, मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके खौफ की अहसास है और इनके खौफ को जो इनको पीडीएम के जलसों से वीडियो यार क्या। और मैं ये समझती हूँ कि इनको फिर भी इंशाअल्लाह ताला हर हालत में घर जाना पड़ेगा। ये हुकूमत नहीं चल सकती। मैडम लोटो को मरियम साहब कैमरा। मैडम लोटो के बारे में आपने बात की थी जीवन में, अब क्या लोटो को ना लेने का फैसला पीडीएम के भी इत्तेफाक राय हो सकता है इस पे? देखिए, हमारा तो ये फैसला होना चाहिए, हर जमात का ये फैसला होना चाहिए कि सब सियासी जमातों को, लोटों को हमेशा के लिए खैर आबाद कह देना चाहिए। मानसेरा में जलसा हो रहा है, क्या पैगाम है हजारा वालों के? अच्छा मैडम, ये हजारा वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि कल मेरे जलसे में शामिल हो, मियां साहब के बयानिए को और ज्यादा तकवीत दें और इस गिरती हुई दीवार जो कि ये जाली हुकूमत है उसको आखिरी धक्का लगाएं। अच्छा मैडम, ये बताइए, हफीजुर रहमान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने एनआरओ कर लिया है, डील कर लिया है, आप उनकी बात से एग्री करती हैं? देखिए, उन्होंने जो बात की है उसकी वजाहत को दे सकते हैं, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से ये मैसेज जा चुका है कि इसकी जरूरत नहीं। मैडम ये बता दें कि पेशावर का जलसा पीडीएम का बड़ा जलसा आ रहा है, क्या उसमें ये तय हो गया है कि अब जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया जाएगा? नहीं, नाम तो पहले ही लिया जा रहा है। जो लोग नाम ले रहे हैं उनका भी आपको पता है, जो नाम लिए बगैर बात कर रहे हैं उनको भी पता है वो किसकी बात कर रहे हैं और अवाम को भी पता है किसकी बात। अब पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी यही है जो चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, तो DGISPR ने कहा था कि आर्मी चीफ और आम फौजी एक ही हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो आप ये पूरे बराह रास्त अफवाज पे तनकीद करते हैं फिर? ये नहीं, आप क्या मुझसे सुनना चाह रहे हैं? यही कि DGISPR ने वाजे कहा है हम अलग नहीं है, वाजे उन्होंने कहा है, तो आप क्या कहना है? DGISPR की अपनी प्रेस रिलीज ने बता दिया। आप उनसे एग्री नहीं करती फिर? DGISPR ने खुद बताया कि उनके चंद अफसरान इम्पल्सेस पे एक्ट करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ओवर जेलस हो जाते हैं। तो इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? इससे तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि सब एक पेज पे वहाँ भी नहीं। मैडम, कराची वाक़े के ऊपर आपकी बिलावल से या सीएम साहब से कोई बात हुई है? उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आनी थी, उस रिपोर्ट का क्या बना है? ये वो रिपोर्ट्स के जो कंटेंट्स हैं वो सबको पहले दिन से पता है। बिलावल भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, फाइंडिंग्स चीफ मिनिस्टर सिंह भी जानते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात ही नहीं। ठीक है, थैंक यू।